ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है। अच्छा, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? साले का खोपड़ी तोड़। आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? यही नहीं, अभी और सुनिए। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, शाबाश बेटा। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। मेरी माँ को गालियां दी गई। अच्छा, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर पोस पाल के बड़े बड़े करेली। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। सही पकड़े हैं। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, राजनीतिक में भावनाओं का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब अपनी मां को चुनावी पोस्टर बना दिया जाए तब सवाल उठता है। दोस्तों, ये असली दर्द है या चुनावी नाटक है? मोदी जी तो कहते हैं कि मेरी मां राजनीतिक में कभी नहीं रही है, फिर भी उन्हें गालियां दी गई। अब सुनने में तो सही लगता है, लेकिन भाई सवाल ये है कि ये दर्द उसी वक्त क्यों नहीं दिखा, क्यों सिर्फ चुनावी मंच पर दिख रहा है? अपनी मां की दर्द बताने के लिए भी हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। अब सोचिए, क्या ये नेचुरल आंसू थे या फिर स्क्रिप्टेड डायलॉग? और हिपोक्रेसी देखो दोस्तों, 2019 में खुद मोदी जी ने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की कौन सी विधवा जर्सी गाय? मतलब दूसरे की माताओं पर तो जहर उगलना सही है, लेकिन अपनी मां पर कोई शब्द बोल दे तो चुनावी इशू है। बीजेपी की काफी नेताओं का रिकॉर्ड दोस्तों देख लो। प्रेम शुक्ला लाइव टीवी में गाली दिया था। रेखा गुप्ता केजरीवाल की मां पर घटिया ट्वीट किया हुआ था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पार्टी से निकाले गए? नहीं। सजा मिली? बिल्कुल नहीं। और उल्टा प्रमोशन मिला उसे। तो खेल साफ है दोस्तों। दूसरे की मां बराबर यानी राजनीतिक, और अपनी मां बराबर इमोशनल कार्ड। और ये गरीबी वाला नैरेटिव ही जिम्मेदार है। मैं तो गरीब का बेटा हूं। भाई, गरीब का बेटा न्यूयॉर्क के बीच पर बाइक कैसे चलाएगा? गरीब का बेटा विदेशों में ट्रिप कैसे करता है? गरीब का बेटा अरबों की मशीनरी वाले कैंपेन कैसे चलाते हैं? तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और अनभक्तों, कान खोल के सुन लो, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को देखते हैं। हम भी और आप भी अनभक्तों को धोते हैं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। हमारी बात सही है कि मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा। कपड़े धोने जाता था तो काफी कुछ, तो एक दिन ले आया। मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। I believe that
इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, आई भी बोलता है, AI भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अच्छा, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हम भारतीयों का टैलेंट जिस अब ऐसे में स्वदेशी का ये पुश है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना सुप्रिया जी सपोर्ट करती है। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। घरेलू मार्केट मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे, जेनरिक दवाएं यूरोप लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार यूरोपीय मार्केट में डायमंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। क्या आपको नहीं लगता ये सब कारगर कदम है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 11% इंपोर्ट हमारा पहले चीन से होता था 2014 में, आज वो बढ़कर 17% हो गया है। शर्म की बात। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहाँ है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। बाय बाय मोदी जी, घर पहुंच के कॉल करिएगा। तो आप लाल आंखें दिखाई नहीं सकते, चीन बदले में आपको लाल आंखें फौरन दिखा देता है। चीन साहब कहता है नागालैंड में घुसने उसने जो है गांवों के नाम बदल दिए, फिर कहते हो अरे यार हमारे घर में घुस के हमारा नाम बदल गया तो क्या हो गया, उसके नाम बदलने से तो क्या हमारे नाम बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है जी। हमारे घर की नेम प्लेट पे मैं अपनी नेम प्लेट लगा जाऊं, तुम अरे मेरा क्या फर्क पड़ा यार, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। आने वाले लोग तो ये समझेंगे कि आपका घर नहीं मेरा घर है। 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक, क्या बोला तूने? उत्सुकता पूर्वक एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है। क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है फिर? चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी के लेके खड़े थे। बैठ जाओ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? इसके लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। देख
चलिए दोस्तों, वीडियो मोदी जी वही दरअसल प्लास्टिक के फूल है दोस्तों, जिन्हें बार बार सजा के रखा जाता है। बाहर से चमकते दमकते हैं पर असल में खुशबू नहीं जिंदगी में है। टीवी एंकर इस फूलों पर ऐसे लौटते हैं जैसे नासा ने उन्हें मंगल ग्रह से इंपोर्ट किया हो। और जनता दोस्तों, जनता पूछ रही है कि भाई हमें फूल नहीं रोटी चाहिए। देश की हालत देख लो दोस्तों, किसान अब बैंक मैनेजर को अपनी फसल का किसान क्रेडिट कार्ड दिखाता है। फसल तो खुद आसमान की महंगाई देखकर डर से सूख जाती है। युवा अब डिग्रियां लेकर घूमते हैं जैसे बारात में खाली डब्बा। शोर बहुत है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दोस्तों। महंगाई ऐसे कि प्याज काटने से पहले लोग उसे सीसीटीवी कैमरे के नीचे रखते हैं, कहीं कोई चुरा न ले। दूध अब बच्चों की बोतल में नहीं दोस्तों, बल्कि अलमारी के ऊपर वाले लॉकर में रखा जाता है। और टीवी पर तो मोदी जी का वही माहौल है दोस्तों, वही कैमरा दर्शन चलता है। कभी गंगा स्नान, कभी मंदिरों में दर्शन, कभी विदेशों की धरती पर जाके हाथ हिलाना, जैसे पूरा देश एक फोटो शूट का सेट हो गया हो दोस्तों। काम कहाँ है? काम तो ऐसा है कि जैसे वाईफाई पासवर्ड सब पूछते हैं, कोई बताता नहीं। भक्तों की हालत और मजेदार है दोस्तों। जो अन्य भक्त हैं उनका दिमाग अब पुराने एंड्रॉयड मोबाइल जैसे हो गया है। ज्यादा लोड डालो तो हैंग हो जाता है। उनकी स्क्रीन पर बस एक ही नोटिफिकेशन चमकता है दोस्तों, मोदी जी महान है। बाकी लॉजिक, तर्क, सवाल सारे एप्स कोर्स क्लोज हो चुके हैं। और जनता अब धीरे धीरे हंस रही है, समझ रही है कि अच्छे दिन की नाम पर स्कीम असल में एक लॉटरी थी जिसका जैकपॉट सिर्फ अरबपतियों जीता, बाकी सबको मिला खाली फर्ची। याद रखो भाई, कुर्सी चाहे सोने को हो लेकिन अब नीचे से जमीन खिसकती है तो गिरने की आवाज पूरा दुनिया सुनती है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा और अनभक्तों के लिए स्पेशली वीडियो है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मेरा मुहिम बिल्कुल जारी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।